नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं इस पे नई न्यूज़। पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और वो इस वजह से क्योंकि पंजाब के जलंधर से एक तस्वीरें आई हैं जो हम सबको हैरान करने वाली है। कांग्रेस के कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो दबंगई गिरी पर उतर आए हैं। उनकी तस्वीरें आई हैं, हाथ में डंडे ले रखे हुए हैं, खासकर वो पुलिस से मुंह भी लगा रहे हैं, उनसे जो है कहीं ना कहीं झगड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर चरणजीत सिंह चन्नी, खैर वो अभी नए मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसे वक्त में कानून व्यवस्था को हाथ में लेने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं, खास करके वो पार्टी जो इस वक्त कांग्रेस पंजाब में उसकी सरकार है, तो सवाल ये है कि क्या कानून व्यवस्था की जो लापरवाही है इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या कैप्टन अमरिंदर या नवजोत सिंह सिद्धू ने जो आवाज उठाए थे, क्या वही की छोटी सी झलक तो नहीं दिख रही है? और आखिर कांग्रेसी जो दबंगई पे उतर आए हैं, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? इन तमाम सवालों पे जवाब लेंगे। अनुजा इस वक्त मेरे साथ है। अनुजा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैप्टन अमरिंदर का इस्तीफा होते ही कहीं न कहीं पंजाब के जो कोने से ये तस्वीरें आ रही हैं अनुजा, जो कांग्रेसी खुद जो है वो दबंगई गिरी पर उतर आए हैं, तो आम लोगों को और क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, चुनाव से पहले ये सारी चीज़ें होना कहीं न कहीं ये अंदेशा ज़रूर देता है कि पार्टी जो है वो कमज़ोर हो रही है। और अगर मैं सिर्फ कांग्रेस की बात करूं तो लगातार कांग्रेस पार्टी में जो है ये आंतरिक कलह जो है वो शांत नहीं हो रही है। और कैप्टन का जब से इस्तीफा हुआ है उसके बाद से लगातार चरणजीत सिंह चन्नी एक्टिव तो हैं, लेकिन उनसे सारी चीज़ें संभल नहीं रही हैं। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर कैप्टन की ज़रूर तारीफ़ करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस पार्टी में 9 साल तक जो है वो काम किया है, मुख्यमंत्री के पद पर भी कई सालों तक रहे हैं और बहुत अच्छे से वो संतुलन बनाकर रखे हुए थे, जो चीज़ अब देखने को नहीं मिल रही है। क्योंकि जब से चन्नी मुख्यमंत्री बने हैं, लगातार जो है सिद्धू जो है उन पर निशाना साधते हैं, सिद्धू जो है सवाल खड़े करते हैं। ये चीज़ सिद्धू हालांकि कैप्टन पर भी कर रहे थे, लेकिन इस चीज़ को भी समझना होगा कि चन्नी जो है सारी चीज़ों को व्यवस्थित करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे चूक हो जा रही है। और ये भी ज़रूर कह सकते हैं कि चन्नी के पास बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं होगा और धीरे धीरे ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन चुनाव से पहले ये सारी चीज़ें होना कहीं ना कहीं ये ज़रूर कह सकते हैं कि चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जो है धक्का ज़रूर लग सकता है। लेकिन धक्का बिल्कुल लग सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अनुजा, मेरा सवाल ये है कि ये जो कांग्रेसी है, ठीक है, कांग्रेस की सरकार है, इसका ये मतलब थोड़ी ना कि आप दबंगई गिरी करेंगे। कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का हक आपको किसने दिया है? आपकी सरकार है। इसका मतलब ये नहीं कि आप मनमाना करेंगे। और जब आप लोग मनमाना करेंगे तो फिर आम लोग जो वाकई में जो गुंडे हैं उसको तो और बढ़ावा मिलेगा। तो पुलिस से मुंह लगाना, पुलिस से बदसलूकी करना, बदमाशी करना, आखिर ये कांग्रेस पार्टी की छवि पे कितना बड़ा दाग लगाती है। साथ ही साथ जो आने, जैसा आप जिक्र भी कर रही हैं कि आने वाले चुनाव में इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो ये मान लिया जाए कि चरणजीत सिंह चन्नी उस तरह से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं फिलहाल कानून व्यवस्था पे, जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर बाखूबी उसको निभा रहे थे। देखिए, इस चीज़ को भी समझना होगा कि जब कैप्टन मुख्यमंत्री थे तो उन्हें कई विधायकों का समर्थन प्राप्त था और लगातार जो है वो सही ढंग से काम कर रहे थे। लेकिन चन्नी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, लगातार उन पर जो है सिद्धू निशाना साध रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर कह सकते हैं कि उनको मदद नहीं मिल पा रही है। जो मंत्रियों का जो है समर्थन मिलता है और नेताओं का समर्थन मिलता है वो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इसी वजह से देखा जाए तो बहुत सही ढंग से वो काम नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि जब उन्होंने शपथ ग्रहण किया था उसके बाद से लगातार वो काफ़ी एक्टिव भी दिखे थे, काम भी कर रहे थे। लेकिन अब ये सारी चीज़ें आना, और ये ज़रूर ये भी कह सकते हैं कि जब हाथ में जब कुर्सी आ जाती है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें नज़र आने लगती हैं कि जब आप सारी चीज़ें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, एक साथ बहुत सारे काम करने की कोशिश करते हैं, तो ये चीज़ें जो है वो ये नज़ारा ज़रूर देखने को मिलता है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस सवाल ये भी है अनुजा कि जिस तरह से तमाम मुद्दों को लेकर, कम से कम 13 मुद्दों को लेकर सोनिया गांधी को जो नवजोत सिंह सिद्धू ने चिट्ठी लिखा था, तो पहले ये कहा गया कि वो चरणजीत सिंह चन्नी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे वक्त में जब चुनाव होने वाले हैं। लेकिन जो अभी तस्वीरें आई जिस पे आपने जिक्र भी किया, जवाब भी दिया, क्या इसको मान लिया जाए कि नवजोत सिंह सिद्धू सही थे, उन्होंने सही चिट्ठी लिखा और सही मुद्दों का जिक्र किया इस तस्वीरों को देखकर? देखिए, अगर मैं सिद्धू की बात करूं तो सिद्धू जो है ये काम पहले भी कर चुके हैं। कैप्टन के साथ भी उन्होंने ये काम किया था और अब चन्नी के साथ भी वो ये काम करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन चीज़ों को जो है इतना भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिद्धू लगातार जो प्रश्न खड़े करते हैं कहीं ना कहीं वो सही ही होता है, लेकिन इसमें वो अपने फ़ायदे के लिए ये काम करते हैं वो अलग बात है। लेकिन ये चीज़ें ज़रूर देखने को मिल जाती है कि जो सिद्धू काम के लिए प्रश्न खड़े कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं राज्य में नहीं होता है, या
फिर उसमें कुछ खामियां रहती है। तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं अब जब चन्नी की सरकार में ये सारी चीजें होती हुई नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर कह सकते हैं कि जो 13 मांगे नवजोत सिंह सिद्धू ने की है सोनिया गांधी से, कहीं ना कहीं वो सच हो रही है। ये बहुत बड़ी बात है। तो अब सवाल ये है अनुजा, जैसा आप कह रही हैं कि सच साबित भी हो रहे हैं कि कुछ तस्वीरें हैं, अगर इस तरह से दबंगईगिरी करेंगे तो कहीं न कहीं कांग्रेस को इसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है अनुजा कि पंजाब में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे वक्त में तमाम पार्टियां एडी-चोटी की ताकत लगा रही है, लेकिन ऐसे वक्त में कांग्रेसी खुद अपने अंदर इस तरह की तस्वीरें अगर लाएंगे तो क्या कांग्रेस की सत्ता वापस आ पाएगी, या अगर आएगी तो कितना मुश्किल है? देखिए काफ़ी मुश्किल है। अगर कांग्रेस की मैं बात करूं तो पंजाब में काफ़ी समय से कांग्रेस की सरकार है, और लगातार कांग्रेस पार्टी में अब जब इतने बदलाव हो रहे हैं उसके बाद ऐसा रवैया कहीं ना कहीं चुनाव से पहले ये ज़रूर कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए ये नुकसानदेह होगा, क्योंकि जब अब कैप्टन को लेकर भी जो नई बातें सामने आ रही हैं कि वो अब नई पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन सब के बीच ये ज़रूर कह सकते हैं कि सभी नेता जो है अलग थलग पड़े हैं और कांग्रेस पार्टी अब कमज़ोर हो रही है। और जब कांग्रेस पार्टी कमज़ोर हो रही है उस बीच जो है वो चन्नी सरकार में ये सारी चीज़ें होती हैं, वो भी चुनाव से पहले, तो ये ज़रूर कह सकते हैं कि कांग्रेस को इस बार खामियाजा इसका भुगतना पड़ सकता है। एक आखिरी सवाल अनुजा आपसे, और वो ये कि जैसा आपने कहा कि कैप्टन ने ऐलान किया कि वो अपनी नई पार्टी बनाएंगे, आपने बाखूबी ये भी बताया कि उससे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पंजाब में चुनाव होने वाले हैं 2022 में, 3 पार्टी हैं जो सबसे बड़ी पार्टी है, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी। अकाली दल को उतना भी लोग जो है नहीं चर्चा में ला रहे हैं, वो एक अलग मसला होगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि कैप्टन अमरिंदर के अलग होने से, कांग्रेस से और अपनी पार्टी बनाने से सबसे ज्यादा अगर कोई पार्टी को फायदा मिलेगा तो वो कौन है, और नुकसान मिलेगा तो वो कौन है? देखिए अगर मैं कैप्टन की अगर बात करूं, अगर वो भाजपा में शामिल होते हैं तो ज़रूर कह सकते हैं कि भाजपा को फ़ायदा होगा, लेकिन अगर वो स्वतंत्र पार्टी बनाते हैं तो ये ज़रूर कह सकते हैं कि वोटों का बंटवारा इधर ज़रूर हो जाएगा, और इसका फ़ायदा भी आम आदमी पार्टी उठा सकती है, क्योंकि जब अमरिंदर अपनी पार्टी बनाएंगे तो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस का वोट काटने की ज़रूर कोशिश करेंगे, और इसका फ़ायदा जो है वो आम आदमी पार्टी उठाएगी, क्योंकि लगातार केजरीवाल जो है वो पंजाब में आते हैं और जो है अलग अलग मुद्दों को उठाते हैं, ज़मीनी मुद्दों को उठाते हैं, तो लोग उनकी बातों को सुन रहे हैं, और इसका फ़ायदा ज़रूर अब कैप्टन अमरिंदर जब पार्टी अपनी बनाएंगे तो कांग्रेस को नुकसान होगा, उसके बाद आम आदमी पार्टी इसका फ़ायदा उठाते हुए ज़रूर नजर आएगी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब देखना होगा कि आखिर कांग्रेसी जलांधर में जिस तरह से दबंगगिरी की तस्वीरें आई हैं, पुलिस से बदसलूकी की तस्वीरें आई हैं, ये कानून व्यवस्था के मद्देनजर सही नहीं है। अब देखना ये होगा कि ये जो लोग भी हैं, चाहे वो पार्टी के नेता हों या कार्यकर्ता हों या फिर एक आम लोग, जो भी लोग कानून व्यवस्था को हाथ में लेने की कोशिश करते हैं, वो हिंदुस्तान की तस्वीर के लिए सही नहीं है। अब इस पर देखते हैं कि पुलिस प्रशासन किस तरह से कार्रवाई करती है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुजा इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते हैं SPN न्यूज़। नमस्कार।